हाजीपुर की सीट को लेकर जेपी नड्डा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है चिराग पासवान को। जेपी नड्डा ने कह दिया है हाजीपुर से आप ही चुनाव लड़ेंगे। तो हाजीपुर का ग्रीन सिग्नल चिराग पासवान को मिल गया है, लेकिन चिराग पासवान मान लिए गए हैं रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी। देखिए, ऐसा बीजेपी ऑफर करेगी कि पारस भी इनकार नहीं कर पाएंगे। देखिए, चिराग पासवान को लेकर कई चैनल कई तरह की खबरें चला रहे हैं। कई चैनलों ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस से ऑफर मिलने के बाद चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और इंडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं यानी देशवा न्यूज लगातार आपको यह बता रहा है और कह रहा है कि चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर बीजेपी अपनी साथ रखेगी, और हम ये दावा यूं ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की। हालांकि मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाजीपुर सहित 6 सीटों की डिमांड चिराग पासवान ने फिर से दोहराई है। वहीं एक राज्यसभा सीट की भी मांग की है। जेपी नड्डा ने आश्वस्त किया है चिराग पासवान को, और सबसे बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कह दिया है हाजीपुर से आप ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। हाजीपुर की सीट को लेकर जेपी नड्डा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है चिराग पासवान को। और देखिए, हम जो खबर बताते हैं वो सही साबित होती आई हैं। नीतीश प्रकरण से लेकर अब तक जितनी भी राजनीतिक खबर हमने आपको बताई है, उसमें से 100% खबर सही साबित हुई है। तो हाजीपुर का ग्रीन सिग्नल चिराग पासवान को मिल गया है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान की 6+1 की डिमांड नहीं मानी जाएंगी। ये भी तय मानिए, 6+1 की डिमांड बीजेपी नहीं मानने जा रही है। हालांकि इनकार नहीं किया गया है। जेपी नड्डा ने कहा है हम विचार कर रहे हैं, नीतीश जी को भी आने दीजिए, बातचीत होगी तमाम सहयोगी दलों में। लेकिन हाजीपुर को लेकर ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और ये देखिए, ये आज से 4 से 5 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि पारस को मना लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा। पारस को भी नहीं जाने देगी बीजेपी अपने साथ, अपने से अलग नहीं जाने देगी। लेकिन हाजीपुर से एनडीए के उम्मीदवार अब चिराग पासवान होंगे। ये जो तमाम ऑफर की खबर आप लोग देख रहे थे, तेजस्वी का ऑफर, कांग्रेस का ऑफर, उसी बीच चिराग पासवान मान लिए गए हैं रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी। देखिए, पुत्र हैं ही, पारिवारिक उत्तराधिकारी हैं ही, लेकिन राजनीतिक विरासत चिराग पासवान को ही दी जा रही है। देखिए, पारस खेमे के लिए एक झटका जरूर है, पशुपति पारस के लिए एक झटका जरूर है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पारस को भी मना लिया जाएगा। कुछ ऐसा बीजेपी ऑफर करेगी कि पारस भी इनकार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अभी बहुत कुछ होना है। अगर बिहार में सीटों का ऐलान नहीं हुआ, 195 में से एक भी सीट का ऐलान बीजेपी बिहार में नहीं कर पाई। लगातार कल देर रात जेपी नड्डा, अमित शाह की बैठक चली है बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, सम्राट चौधरी के साथ, विजय सिन्हा के साथ, मंगल पांडे के साथ। तो समझिए कि बिहार में पेश तो है। चैनल गलत नहीं चला रहे हैं कि चिराग पासवान नाराज है। हालांकि हम इसे नाराजगी नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि राजनीति में प्रेशर कैसे बनाया जाता है। लेकिन यह प्रेशर काम कर गया है और चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यह तय मानिए। लेकिन सीटों को लेकर थोड़ा बहुत समझौता चिराग पासवान को करना पड़ेगा। देखिए, एक खबर जो ये भी आ रही है कि जेडीयू 16 सीट
देखिए उसमें भी मुझे पसोपेश लग रहा है। कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि अगर चिराग को साथ रखना है तो जेडीयू को चाहकर भी बीजेपी 16 सिटिंग सीट नहीं दे सकती है, 16 सीट नहीं दे सकती है, नहीं तो किसी ना किसी की तो कुर्बानी देनी ही होगी। और बीजेपी इस बार इस मूड में है कि किसी की भी कुर्बानी वो देना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इससे मैसेज गलत चला जाएगा।